नमस्ते। आज हम मेंटलिज्म की उस रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया में झांकने वाले हैं जिसके बारे में लोग हमेशा सोचते रहते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। स्टेज पर कोई परफॉर्मर खड़ा है और वो भीड़ में से किसी के सोचे हुए सीक्रेट नंबर को बता देता है, या किसी अजनबी का फोन यूं ही अनलॉक कर देता है, या फिर किसी के पहले क्रश का नाम बता देता है, और वहां मौजूद सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात है। सच तो ये है कि कोई भी असल में किसी का दिमाग पढ़ ही नहीं सकता। ये कोई सुपरनैचुरल पावर या ऊपर से मिला कोई वरदान नहीं है। तो फिर ये है क्या? असल में मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक ऐसी कला जो दिमाग पढ़ने का एक बहुत ही मजबूत और खूबसूरत वहम पैदा करती है। एक ऐसा हुनर है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है, बिल्कुल किसी भी दूसरी महान कला की तरह। मेंटलिज्म को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसे जादू की बड़ी दुनिया के अंदर रखकर देखना होगा। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। मान लीजिए कि जादू एक डॉक्टर की तरह है, एक जनरल फील्ड, तो मेंटलिज्म उसी फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होगा, जैसे कि एक न्यूरोलॉजिस्ट। तो जहां बड़े बड़े इल्यूजन करने वाले आर्टिस्ट्स बड़े बड़े बॉक्स और सामान का इस्तेमाल करते हैं और क्लोजअप मैजिशियन ताश के पत्ते और सिक्कों से खेलते हैं, वहीं एक मेंटलिस्ट का सबसे बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि इकलौता औजार होता है खुद इंसान का दिमाग। तो सवाल यह है कि कोई ये कला सीखता कैसे है? क्या ये कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा है? नहीं, ये असल में सालों की प्रैक्टिस और मेहनत का नतीजा है। मेंटलिस्ट सुहानी शाह बताती हैं कि जो भी मेंटलिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें सीधे इसमें नहीं कूदना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले जादू की बेसिक चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। और इसके पीछे 3 बहुत मजबूत कारण हैं। तो ये जो शुरुआती तैयारी है, ये कैसे काम आती है? देखिए, यही बेसिक तरीका है जिससे एक आर्टिस्ट में कॉन्फिडेंस आता है, एक सेफ्टी नेट तैयार होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल सकें, और सबसे ज़रूरी, स्टेज पर अपनी एक खास पहचान बनाने में मदद मिलती है। और आखिरकार असली लक्ष्य होता है शोमैनशिप में महारत हासिल करना, और साथ ही बातचीत के जरिए लोगों के फैसलों को प्रभावित करने की कला सीखना। इसे लिंग्विस्टिक डिसेप्शन भी कहते हैं। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर इस कला के तरीकों को इतना छुपाकर क्यों रखा जाता है? देखिए, जादूगर अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते, और इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, कि ये एक बहुत पुरानी कला है और उस परंपरा को जिंदा रखना जरूरी है। और दूसरी वजह यह है कि अगर एक भी ट्रिक का राज खुल गया ना, तो दुनिया भर में न जाने कितने ही दूसरे आर्टिस्ट की मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेकिन अगर ये सब एक ट्रिक ही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का धोखा है, एक स्कैम? इसका जवाब देने के लिए चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और कला के बारे में ही एक बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या कला एक धोखा है? सोचिए, जब कोई फिल्म देखकर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या वो धोखा है? नहीं, वो एक सफल कला है। जादू भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो एक वहम का इस्तेमाल करके एक असली इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। जादू का मकसद ही है लोगों के अंदर आश्चर्य की भावना जगाना, और ये एहसास दिलाना कि शायद कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 3 महीने, इतना वक्त एक जादूगर को सिर्फ 3 सेकंड की एक छोटी सी ट्रिक को परफेक्ट करने के लिए रोज प्रैक्टिस करने में लग सकता है। तो एक पल के लिए ही सही, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना, ये कोई धोखा नहीं है, ये तो कमाल के हुनर, लगन और एक खूबसूरत कलाकारी का नतीजा है। तो बस अगली बार जब कोई मैजिक परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो चॉइस अपनी अपनी है। या तो दिमाग लगाकर ट्रिक खोजने में लग जाएं, या फिर बस आराम से बैठें और उस कमाल की कला का, उस मैजिक का मजा लें।